इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership. यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी बिग डेवलपमेंट। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इट मींस कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से। शहबाज शरीफ आईएमएफ से एक बार फिर भीख मांगेंगे अगले हफ्ते डावोस इकोनॉमिक गैदरिंग में। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है कि इस पूरे क्षेत्र को टेक केयर कर सकता है। भारत हमेशा ही केंद्र बिंदु रहा है पूरे विश्व का, इकोनॉमी का, मिलिट्री का, तकनीक का। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज का दिवालिया निकल गया है, टेक्सटाइल तबाह हो गई है, रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो गया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी बिल्कुल जद हो चुकी है। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो है काजा कैलाश ने कंफर्म किया कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते। जय हिंद दोस्तों। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक रक्षा और सुरक्षा समझौता व्यग्रता के साथ करने जा रहा है। इसी पर पाक मीडिया में बेचैनी और रिएक्शन को देखकर अगर आपके दिल को ठंडक पहुंचती है तो लाइक, हाइप और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी बिग डेवलपमेंट। इस हवाले से मैं लेट मी ट्राई के मैं आपको सुनवाऊं what EU High Commissioner, EU High Representative Foreign Affairs and Security Policy जो है काजा कैलाश ने कंफर्म किया है। और इस चीज़ को वो देखते हैं कि जो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसको सुनें। This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership in areas like maritime security, cybersecurity and countering counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. अच्छा, अब ये that is significant, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये तीन चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे। इट मींस कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो ईयू लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा। अब now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंट, यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। इस पूरे क्षेत्र को टेक केयर कर सकता है। भारत हमेशा ही केंद्र बिंदु रहा है पूरे विश्व का, इकोनॉमी का, मिलिट्री का, तकनीक का,
आप लोगों को पता, अगर शायद पता न हो, मेरी बुक आप देख सकते हैं, दी इंटरस्टेलर वॉर, कि सारे वेपन्स जो थे भारत हर जगह से लेता था महाभारत युद्ध के समय में भी, लेकिन वो सारे भारत में ही बनते थे। और कुछ दिव्य वेपन्स होते थे जो बाहर से लाए, देवताओं के द्वारा लाए जाते, वो द्वापर युग में संबंध में हो सकता है, आज के युग में नहीं हो सकता। तो ये जो आप देख रहे हैं डेवोस में, किस तरह रशिया ने जो है, एक तरीके से रशिया को खुली छूट दे दी गई है ईस्टर्न यूरोप में, और अमेरिका की लड़ाई उसके ही, जिन्होंने अमेरिका बनाया उनके विरोधी शुरू हो गई है, और ये उसको तोड़ देगा पूरा यूरोप को, और टूटना भी चाहिए। यूरोप ने जितनी गंदगी मचाई है पूरी दुनिया में किसी ने नहीं मचाई है। अब जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स है, कालास, जो पहले भारत को गाली दे रहे थे, अब वो भारत से सिविलियन और डिफेंस टाइप भी करना चाहते हैं। यूरोप चाहता है कि भारत आके उनको बचाए रशिया से, समझे आप? और रशिया का जो इमेजिनरी थ्रेट करते हैं वो इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि जो रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च है उसका ऑब्जेक्टिव है कि यूरोप कभी भी पनप ना पाए। तो 1945 में जो विक्ट्री रशिया ने ली थी, रशिया की वजह से जीते थे यूरोपियंस, अमेरिकन और ब्रिटेन, वो विक्ट्री अब रशिया को मिल रही है 2026 में। अब यूरोप उसके अंडर आएगा। जर्मनी पहले भी युद्ध जो उसने, आपने देखा यूरोपियन वॉर 2 में जो उसने युद्ध किया था अगेंस्ट एवरीबडी एल्स, वाज सपोर्टेड इनिशियली बाय द ब्रिटिश। बाद में उनको लगा कि अरे ये हमको ही आक्रमण कर लेगा, तो उन्होंने फिर बंद किया। अगेन कैथोलिसिज्म की लड़ाई थी टू कंट्रोल द ब्रिटिश। ये ओल्ड लड़ाई है जहाँ पे चर्च, वेटिकन चाहता है कि ब्रिटेन में कोई भी चर्च ऑफ इंग्लैंड ना रहे, प्रोटेस्टेंट्स ना रहे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में वेटिकन की हार हुई थी। और जो साउथ अमेरिका की जो कॉलोनीज है, वो तो बेचारी, उनको बेचारे इसलिए बोलता हूँ कि ना उनकी भाषा है, ना उनका रिलीजन है, कुछ भी नहीं, सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। अब वो रिवाइव कैसे होगा? अब यहाँ पे भारत की बहुत आवश्यकता है। साउथ अमेरिका में, ग्लोबल साउथ में सारे इंडिजिनस नेटिव लोगों को भारतीय गवर्नमेंट उनको कल्चरली रिकॉग्नाइज करे, रिलीजियसली रिकॉग्नाइज करे, सैनिक के द्वारा नहीं, रिलीजन और कल्चरल और भाषा पे रिकॉग्नाइज करे। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक ऐसे समझौते को जिसने यूरोप से लेकर दक्षिण एशिया तक हलचल मचा दी है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच अगले सप्ताह एक ऐतिहासिक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस समझौते को लेकर पाकिस्तान में भी जबरदस्त चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आखिर ये समझौता है क्या? भारत और यूरोप क्यों करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान में बेचैनी क्यों बढ़ रही है? यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने यूरोपीय संसद में यह बड़ा खुलासा किया है कि भारत और यूरोपियन यूनियन अगले सप्ताह एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करेंगे। यह समझौता नई दिल्ली में होने वाले भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। काजा कालास ने संसद में कहा कि यह साझेदारी केवल एक समझौता नहीं, बल्कि एक बड़े और दूरगामी रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। काजा कालास के अनुसार यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक नए, मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा एजेंडे पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस नई साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ेगा, समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी रणनीति, काउंटर टेररिज्म, साइबर डिफेंस और साइबर सुरक्षा में। यानी अब भारत और यूरोपीय सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं रहेंगे, बल्कि रणनीतिक और सैन्य स्तर पर भी एक दूसरे के बेहद करीब होंगे। यूरोपियन संसद में बोलते हुए काजा कालास ने साफ शब्दों में कहा, आज यूरोपियन यूनियन एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर आगे बढ़ने की सहमति दे दी है। हम अगले सप्ताह नई दिल्ली में भारत यूरोप शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत ही व्यग्र और उत्सुक हैं। इस बयान से साफ है कि यूरोप भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया और रणनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। पाकिस्तान को डर है कि भारत की वैश्विक ताकत और प्रभाव और बढ़ेगा, रक्षा और सुरक्षा मामलों में भारत की स्थिति और मजबूत होगी और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में और झुक जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।